तय करेंगे दोनों हेलो सर। डायरेक्टर सर बताएंगे, आज आज पता चल जाएगा हम लोग को। हेलो देखो सर। हेलो सर। एमआईएस का क्या रोल, हेलो सर, व्हाट आर सर द मेरी रोल्स आवाज ऑफ आ रही है एमआईएस? क्या? एमआईएस है क्या बेसिकली? एमआईएस क्या है? आवाज आ रही है लेकिन सर नहीं सुन रहे। आपसे कोई पूछे डिफाइन एमआईएस, क्या बोलेंगे आप? एमआईएस क्या है? पहले प्रीवियस में जो काम हम लोग पेन पेपर के थ्रू करते थे, अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग जो डॉक्यूमेंटेड काम था वो काम ऑनलाइन हो गया। जो काम डॉक्यूमेंटेड था वो सारा काम सॉफ्टवेयर पे हो गया। चाहे एम्प्लॉय का अटेंडेंस बनना है, मार्केटिंग होनी है, या चार डिपार्टमेंट काम करना है, सेल्स को काम करना है, प्रमोशन को काम करना है। आप आज जानते हो कि प्रमोशन भी ऑनलाइन हिस्सा है, प्रमोशन भी ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं? आज डिजिटल किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन, आज मूवी का ही प्रमोशन होता है। कोई प्रोडक्ट के जैसे कंपनी को प्रोडक्ट डेवलप करती है उसका प्रमोशन होता है। आज डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज ए डिजिटल मार्केटिंग? फेसबुक है, इससे मल्टीपल वेबसाइट्स है, मल्टीपल ई कॉमर्स बोल दीजिए। तो एमआईएस क्या है? एमआईएस इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ओवरऑल आवाज आ रही है अब आप लोग को ऑनलाइन? यस सर। यस सर, आ रही है थी क्या? नहीं सर, आप हम लोग की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। अच्छा, तो एमआईएस क्या है? एमआईएस इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। एमआईएस क्या? जो चीज पेन और पेपर की मदद से होता था, एवरीथिंग comes into the picture, comes into the existence of software। ठीक है? और मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज यूज्ड फॉर हाईली टेकिंग डिसीजन। मैनेजमेंट होता है कि हाई लेवल का डिसीजन लेने के लिए। मैनेजमेंट जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस, टाटा, विप्रो, डालमिया, सिंधिया, क्या उसमें जो भी टॉप लेवल डायरेक्टर्स, मैनेजर्स होते वो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। छोटे लोग तो नहीं ले सकते, मतलब टॉप लेवल लोग, मिडिल लेवल भी लोग डिसीजन नहीं ले सकते। लो लेवल क्या करते हैं? लो लेवल अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लो लेवल में जो भी वर्कर्स हैं, सी लेवल, डी लेवल, ई लेवल, वो क्या किए? अपनी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर के जो मैनेजर्स हैं उसको आप बता दिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जैसे कॉलेज में फैकल्टी किसको बता दिया एज ए मैनेजर? एचओडी को। एचओडी ने किसको बताया? डायरेक्टर से बात की। तो क्या है? फैकल्टी लो लेवल पे है, मिडिल लेवल पे क्या है? जो एचओडी हैं, जो बड़े प्रोफेसर हुए, और टॉप लेवल पे क्या है? जो डायरेक्टर्स हैं, डीन हैं, चेयरमैन है कॉलेज के। फिर वो डिसीजन उस हिसाब से लेते हैं। तो उसी तरह कंपनी, बैंकिंग आप लोगों को पता है कि हर 3 मंथ के बाद बैंकिंग का रेट का, रिवर्स रेट का, सबका इवोल्यूशन होता है। हर इंटरेस्ट रेट का, हर चीज बैंक का, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे प्राइवेट का, हर 3 मंथ पे मतलब रिव्यू होता है। क्यों होता है? कि रेट बढ़ाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना है, गोल्ड लोन का रेट बढ़ाना है या घटाना है, एफडी का लोन बढ़ाना है या घटाना है, या अस्थिर रहना, स्टेडी स्टेट में पड़ा हुआ है। तो हर 3 महीने पे रिव्यू होता है। क्यों? इसी काम के लिए हर 3 महीने पे रिव्यू होता है, इसी काम के लिए। मान लीजिए कि वो सब 2% ही रेट, अब मीटिंग रखा, अब वो उसी 2% रहा, तो उसी समय वो भी आ जाएगा कि 2% उसी बेस पे रहेगा। नहीं, जैसे होता क्या है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, तुम लोग स्टूडेंट हो, लेकिन महंगाई बहुत बढ़े जा रही है, तो रेट ऑफ लोन, जो लोन का इंटरेस्ट रेट रहेगा वो घटा देगा या अस्थिर रखेगा, बढ़ाएगा नहीं। नहीं। हाँ, महंगाई नॉर्मल हो गई मार्केट में, एकदम सब कुछ सामान एक नॉर्मल रेट पे मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक बढ़ाएगी, क्योंकि लोग मार्केट में खर्च से जो पैसा बचा बैंक को दे सकते हैं लोग। अब आपका पैसा मार्केट में खत्म हो गया, आपको जीने खाने में ही, तो आप बैंक को कहां से दे पाओगे आप?
है कि नहीं। आज पॉलिसी मान लीजिए रिचार्ज कूपन है 399 का, रिलायंस का या आइडिया का, 84 डेज आपका काम चल जाता है। 100 रुपीज महंगा होने वाला है या हो गया। कंपनी कल एक साल बाद कर दे कि उसको 399 को 1000 कर दे, फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोग के मोबाइल में 84 डेज रिचार्ज रहेगा, फिर 10-15 दिन बिना रिचार्ज के लोग चलाएंगे। कभी मम्मी का फोन यूज कर लिए, कभी बहन का यूज कर लिए, कभी वाइफ का यूज कर लिए, कभी ऐसे करके लोग चलाएंगे। और घर में चल रहा है महंगाई के कारण, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। लोग 2-4-5 दिन डिले कर रहे हैं, अभी भी होना शुरू हो गया है, लेकिन ये चीज और बढ़ेगी अगले साल से। तो कब तक लोग चला पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो जैसे उसी आधार पर बढ़ता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 टाइप्स के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। टॉप, मिडिल और ऑपरेटिंग या लोअर लेवल। लोअर लेवल क्या करता है? लोअर लेवल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, सेल्स, जो यूनिट बनना है उसको वो बना के देगा, इन करेगा। जो जैसे लैपटॉप की फैक्ट्री है तो लोअर लेवल क्या करेगा? असेंबल करके देगा। लोअर लेवल क्या करेगा? असेंबल करके लेगा। सुनो, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? सुन लो, द बेसिक रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज टू एस्टैब्लिश द पॉलिसीज, प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है? सर माल्या नहीं आई क्या? कौन? माल्या नहीं आई है कहाँ दिख रही है? 2 ही लड़की आई है क्लास में। चलो जाओ भैया। तो क्या करता है? टॉप लेवल क्या किया? पॉलिसीज जनरेट किया, पॉलिसीज क्रिएट किया। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या किया? पॉलिसीज को क्या किया? क्या जो है वो अब सुनो, रिकॉर्डिंग चल रही है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? पॉलिसी डेवलप करना, प्लान से डेवलप करना। वो पॉलिसी और प्लान बनाया, जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको डेवलप किया कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, क्या करना है। जैसे रिलायंस कंपनी लॉन्ग बैंक क्या बनाएगा? आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो बनाएगा कि 2021 तक अगर मेरे 10 करोड़ कस्टमर हैं, 2022-2025 तक 15 करोड़ हो जाए, 2020 तक 30 करोड़ हो जाए। मेरा बैंक का जो कैपिटल वैल्यू अगर मान लीजिए आज 10 लाख करोड़ है, वो 20 लाख करोड़ बदल जाए। जो गोल्ड मेरे पास अगर 5 लाख करोड़ का गोल्ड मेरे पास डिपॉजिट है, वो दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। हम कहाँ ब्रांच खोलें, ज्यादा से ज्यादा मेरा ब्रांच हो, है कि नहीं, ताकि मार्केट में हम स्टैब्लिश अच्छे तरीके से कर सकें। रिलायंस क्या प्लान बनाएगी कि जो ऑयल आ रहा है, तेल का, हम कैसे ज्यादा रिफाइनरी का कैसे एक्सपेंड कर सकें। यही सब तो प्लान्स है, पॉलिसीज है। उसी को मिडिल लेवल क्या करेगा? जो टॉप लेवल ने बोला, मिडिल लेवल को उसने कहा कि यू हैव टू डू दिस, तो मिडिल लेवल तो करेगा नहीं। उसने काम को ऑपरेटिंग लेवल या लोअर लेवल में ब्रांच बाय ब्रांच काम को बांट दिया कि भाई आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। जो मिडिल लेवल मैनेजर हैं, he distribute the task among the team। टीम का मतलब लोअर लेवल या ऑपरेटिंग लेवल, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। तो सुनो, टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द बजट फ्रेम। पैसा तो ही, जब टॉप लेवल ही है तो पैसा कहां से आएगा? दैट इज एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्स का एलोकेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस एक्टिविटीज विद इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश। जहां से बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन का फ्लरिश करेगा, जहां से बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करेगा। मिडिल लेवल, मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूटर। टॉप लेवल ने कहा कि यू हैव टू डू दिस, एग्जीक्यूटर ऑफ द प्लान, एग्जीक्यूटर ऑफ द पॉलिसी। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने प्लान बना दिया, सुन लो, प्राइम मिनिस्टर ने प्लान बना दिया कि ये चीज होना है, ये चीज प्राइम मिनिस्टर ने प्लान बनाया कि बॉम्बे से लेके वहां तक वो ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी डेवलप कर ली कि ट्रेन रन
करेगी। तो फिर मिडिल लेवल जो है मैनेजर्स हैं और जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं वो क्या लग गए, काम में लग गए। वो ऑपरेटिंग लेवल के साथ मीटिंग की कि काम कैसे होगा, जमीन कैसे ली जाएगी, कहाँ क्या होगा, कहाँ स्टेशन बनेगा, ये लोग मिडिल लेवल ये काम करेगा। और ऑपरेटिंग लेवल क्या करेगा, उस काम को एग्जीक्यूट कराने को फाइनली कर देगा। अब सुनो मिडिल लेवल क्या हुआ, द बेसिक रोल ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट इज टू ट्रांसलेट द विजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इनटू ए प्रोग्रामेटिक बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेवारी किसकी रहती है, मिडिल लेवल की। किसकी मदद से, टॉप लेवल तो आदेश देता है, लो लेवल वाले करेंगे काम। टॉप लेवल क्या कर रहा है, कल पॉलिसीज बना रहा है, गोल्स बना रहा है, और एक मिनट, पॉलिसीज प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कर रहा है टॉप लेवल। मिडिल लेवल क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करा रहा है। और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या लोअर लेवल, द रोल ऑफ द ऑपरेटिंग मैनेजमेंट इज टू हाँ बज रहा है, इज टू नहीं करो ऐसे गलत काम। ठीक है, ये हो गया। अब इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान दो, अभी जल्दी आज जाना है हमें। हाँ, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन, हाँ प्रत्येक प्रकाश, ऋतिक कुमार, व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एग्जाम में। इंफॉर्मेशन है क्या, ये क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जाम में भी आएगा, यही नहीं आएगा, एक्सटर्नल में भी आएगा, यहाँ भी आने का संभावना है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है प्रत्येक प्रकाश, सूचना सर। हम आपसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आपका नाम क्या है, सौरभ, आप बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन एक्सटर्नल में आएगा, इंटरनल में आए चाहे ना आए। डेटा मींस हो गया सर, मतलब एग्जैक्ट, इसमें क्या कहते हैं, मान लिया जाए सोचो दिमाग में, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, इस तरह के कैलकुलेशन को हम डेटा कहेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन दूसरा चीज है। क्या बताओ, जैसे मान लिया जाए बिहार में गरीबी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ये सब इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन फिक्स हो गया। प्रत्येक प्रकाश आप बताइए। सर डेटा जो है प्रोसेस हुआ सर, डेटा क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस डाटा इज नोन एज प्रोसेस डेटा, ही इज राइट। प्रोसेस्ड डेटा या मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा का मतलब बताया नहीं, जैसे तुमने बोला कि पॉपुलेशन ऑफ, ये ग्राफ बताया, हाँ जैसे तुमने बोला बिहार का पॉपुलेशन इतना है, हमें कॉलेज से टाटा स्टूडेंट को कांटेक्ट के लिए डाटा था, तो डेटा था, प्रोसेस होने के बाद हुआ, दैट इज इंफॉर्मेशन। यस ये क्वेश्चन आ सकता है। डेटा का क्या डिफरेंस होता है, अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डेटा, अनमीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड डेटा, या रॉ फैक्ट्स आर डेटा। एमआईएस के कंसेप्ट तो लिख ही लोगे, एमआईएस का डिफिनेशन भी लिख ही लोगे। क्यों नहीं आ सकता भाई, ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन हम क्यों करते हैं, व्हाई वी आर डूइंग ऑफिस ऑटोमेशन, आ सकता है। ऑफिस ऑटोमेशन आज के डेट में ऑफिस टाइप्स ऑफ सिस्टम भी रहेगा नहीं, टाइप्स ऑफ सिस्टम नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल के लिए पढ़ लेना। वो तो सब पढ़ते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन तुम बताओ, पहले सारे ऑफिस पेन और पेपर पे चलते थे, आज सारी ऑफिस पेपर लेस हो जाती, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी ना तो कुछ काम नहीं करता है, और आप सब चीज डिजिटल हो जा रही है, एनुअल एफर्ट को और
टाइम भी कम लग रहा है, वर्कर्स मैन पावर भी कम हो रहे हैं। ऑफिस ऑटोमेशन का 2-3 फायदा, वो पेपर सेविंग, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ गया, फास्ट हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास एक पेपर में 1000 फाइल्स है या 100 फाइल्स है, उसमें किसी पार्टिकुलर बंदे का फाइल्स और डेटा निकालना पड़े तो एक एक को देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ सर्च कर देंगे सब सिस्टम आपका एमआईएस नहीं ये सब नहीं आएगा, नहीं सर यहाँ पे सर्च करेंगे ऑफिस, यहाँ पे आपको 1 लाख डेटा हो, 1 करोड़ डेटा हो, आपको सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? अगर आपके पास सही ढंग से सर्च करने का कीवर्ड उपलब्ध हो तो। सर नाम तो एक ही रह सकता है, नाम एक रहता है। आईडी, जैसे आज आप जाइए बिहार बोर्ड में, गवर्नमेंट के ऑफिसों में कि भाई 1950 में कोई 10th किया था उसका डेटा, तो क्या करेंगे, कब बोर्ड से सब निकालेंगे, स्कूल वाइज, कॉलेज वाइज। जब पुराना भी सबको डेटा में कनेक्ट कर दिया गया है सर, अभी बहुत सारा सर कॉपी किताब का कलम चलता है। लेकिन अब क्या है, आज बैंक, पहले बैंक से जाते थे तो खाली फाइल से रखी रहती थी, अब क्या है, ऑफिस ऑटोमेट हो चुका। जैसे आपका पहले कॉलेज गए, फीस देखना है तो देख रहे हैं, एक एक रजिस्टर उठा के कलर के देख रहे हैं इस बच्चे ने कितना दिया। अब क्या है, नाम बताओ जी अपना, तुम आईडी बताओ, ठीक है, अटेंडेंस बना दे आप। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिक्कत, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे हम लोग 15 को मिलेंगे, उसके बाद एग्जाम शुरू होगा। सर गेस क्वेश्चन करवा सर हाँ गेस क्वेश्चन करवा दीजिए सर। क्या हुआ, गेस करवा दीजिए थोड़ा। क्या करवा दें? गेस करना होगा। अरे MIS आएगा, ऑफिस ऑटोमेशन की क्या जरूरत है, व्हाई वी आर डूइंग ऑफिस ऑटोमेशन, ये सब क्वेश्चन आएगा। और क्या, हार्ड मत दीजिएगा सर, क्वेश्चन टफ नहीं होगा। इंटरनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? किसका? सर वो पता नहीं, दूसरा चीज क्या बता रहे। ठीक है, आज मीटिंग है, सो हम क्लास एंड कर रहे हैं अब, ठीक है। थैंक यू सर। अब क्लास नहीं होगी, 1 से 3 क्लास ऑफ है, अब क्लास तो आप लोग की लास्ट हो गई आज। आप पढ़ते हैं, ले लिए। आगे रूटीन है कि नहीं? सर हम लोग का ज्ञान भवन कौन सा एग्जाम होगा? सर वेणु भवन कहाँ है सर? क्या पूछा जाएगा? ठीक है, मीटिंग एंड हो रही है।